मित्रों, सभी को सायंकालीन प्रणाम है। और आज कुंडली विश्लेषण के क्रम में जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके साथ डिस्कशन के लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा रोचक है। कुंडली को अंत तक आप देखिए। टॉपिक है राजयोग। बहुत बार कुंडली में कुछ लोग लेके मेरे पास आते हैं कि सर, लग्न कुंडली में राजयोग दिखाई पड़ रहा है, जिनको थोड़ा ज्ञान है या किसी से पूछ लिए या कोई बता दिया है कि राजयोग तो मेरी कुंडली में है, लेकिन कुछ फलित नजर नहीं आ रहा है। मैं देखता हूं कि राजयोग तो सब मुझे कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, नजर क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए एक सरसरी निगाह से नजर नहीं आएगा। उसके लिए एनालिसिस होनी चाहिए। कैसी? माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस वही कर सकता है जिसको एक बृहद ज्ञान है सब्जेक्ट का। बृहद ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अधकचरे ज्ञान से वो कुछ अधूरी बात कहेगा जो न जानने से भी खराब है। तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल से, टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजयोग फुल इफेक्टिव व्हेन एंड हाउ माइक्रो एनालिसिस ऑफ योर कुंडली। तो ठीक है, कुछ मैं उदाहरण के साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे सपोज ये कुंडली है, तरह तरह के राजयोग होते हैं जिसकी चर्चा, एक राजयोग नहीं, कुंडली में अनगिनत राजयोग होते हैं। मैं कुछ एक एग्जाम्पल से आज चर्चा कर रहा हूं कि जैसे अगर शनि के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो, और शनि कैसा हो, अपने घर का या तो हो या तो फिर वो उच्च का हो, उच्च राशि का हो। तो शनि उच्च राशि का या तो हो या तो अपने घर का। तो आप जानते हैं कि शनि की दो राशियां, उनकी अपने घर की राशियां, अपनी राशियां हैं। एक तो मकर है और दूसरी कुंभ है। तो ठीक है, इस कुंडली में महासंयोग नाम का एक बड़ा राजयोग उपस्थित है। अब सवाल है कि शनि की 19 साल की जो दशा है, और उस दशा में इसको घटित होना चाहिए, घटित तो होगा ही। उनको लगता होगा कि क्यों इस लेवल का घटित नहीं हो रहा, घटित तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि घटित नहीं होगा, घटित होगा। अब सवाल है कि एकदम शानदार क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे आपको देखना होगा कि शनि जो यहाँ बैठा है उसकी डिग्री कितनी है। आप देखिए, स्वग्रही शनि है, डिग्री उसकी बड़ी कम, आप देख रहे हैं 3 डिग्री है। अब इस 3 डिग्री वाले महासंयोग को, महासंयोग का फुल राजयोग तो नहीं मिलने वाला है, एक चीज। दूसरी चीज कि जब आप, ये इनकी लग्न कुंडली है, बाकी कुंडलियों को भी निरीक्षण आप करिए। आप इनकी चंद्र कुंडली को देखिए। चंद्र कुंडली में अगर शनि स्ट्रांग नहीं है, मान लीजिए चंद्र कुंडली में शनि जहां है वहां 1 लिखा है, मीन्स कि उसकी नीच राशि है। तो आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली में अगर शनि नीच राशि का है, नवमांश में नीच राशि का है या कमजोर है, और केवल लग्न में वो अपने घर का है और महासंयोग दे रहा है, तो निश्चित रूप से फुल राजयोग कतई नहीं मिलने वाला है। दूसरे एक एग्जाम्पल से मैं चर्चा में ला रहा हूं कि ये कुंडली है, इसमें आप देख रहे हैं कि लग्न है, ये फर्स्ट हाउस, ये 2, 3 और 4। तो ठीक है, ये सेंट्रल हाउस में जो गुरु है ये उच्च राशि का है। हमने आपको बताया है कि उच्च राशि का हो या फिर अपने घर का हो। तो ठीक है, गुरु की 2 राशियां अपने घर की हैं, धनु और मीन। 9 अगर है तो धनु है और 12 है तो मीन है, और 4 जो कर्क राशि है ये गुरु की उच्च राशि है, नो डाउट। अब इस उच्च राशि में आप देख रहे हैं कि 15 डिग्री का गुरु है, काफी शानदार गुरु है। इसको हंस योग कहते हैं, ये काफी बड़ा राजयोग है। लेकिन ये फुल राजयोग क्यों नहीं दे पा रहा? इतनी बड़ी पावरफुल होने के बाद भी 10 नंबर में इसको हम
क्यों 7 नंबर दे रहे हैं, क्यों नहीं 10 में 10 दे पा रहे हैं? कारण ये है 7 इसलिए दे रहे हैं कि 15 डिग्री का है, एकदम यौवन का है, गुरु तगड़ा है। लेकिन लग्न आप देखिए 2 डिग्री की है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको ये देखना होगा कि जहाँ पे गुरु बैठा है इस घर का लॉर्ड कौन है। यहाँ 4 लिखा है, 4 का स्वामी कौन है? कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा आप देख रहे हैं खराब जगह है, एक तो खराब जगह है और साथ में ये चंद्रमा की नीच राशि है, राइट। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे नीच राशि का है तब हम कह सकते हैं कि 10 में 10 नंबर हम इस राजयोग में नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर यही चंद्रमा कुछ इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे चंद्रमा न हो, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है, और यहाँ बृहस्पति के घर में चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा भी मान लीजिए 16 डिग्री के हो जाए, तब जरूर हम कह सकते हैं कि अब पावरफुल है। और लग्न भी जो है वो मान लीजिए कि 12 डिग्री की हो जाए, अब हम इनको निश्चित रूप से 9 नंबर 9.5 नंबर देंगे। एक बड़ा राजयोग है। तो आपको राजयोग चेक करने के लिए कई एक फैक्टर पे जाना होगा कि आप पहले लग्न कुंडली को देखिए, फिर आप चंद्र कुंडली को देखिए। कई चर्चाओं में है कि चंद्र कुंडली इज इक्वली और मोर देन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चंद्र कुंडली में आइए और अगर पता लगा कि गुरु यहाँ पे उच्च का है और चंद्र कुंडली में गुरु नीच का आ गया है, नवमांश में भी गुरु की हालत बड़ी कमजोर है, तो निश्चित रूप से इस हंस योग का जो आनंद मिलना चाहिए इनको पूरा, वो कतई नहीं मिलने वाला है। अब आपको एक एक पॉइंट इसीलिए माइक्रो एनालिसिस के आपको देखना होगा कि अगर इस उच्च के गुरु को इनके मित्र, जितने ज़्यादा मित्र लोग इनको देखेंगे उतना इनकी पावर को, इनके एंजॉयमेंट को बढ़ाएंगे, हंस योग उतना ही शानदार आएगा। और अगर इनको देखने वाले पापी ग्रह हैं, जो इनके दुश्मन हैं, पापी ग्रह हैं, जितने ज़्यादा पापी ग्रह इस हंस योग को देखने वाले आते चले जाएंगे, त्यों त्यों आप देखेंगे कि हंस योग की जो शुभता है, जो एंजॉयमेंट है, उसमें कमी आएगी। तो आपको किसी भी राजयोग को, राजयोग अनेक हैं, कि उन राजयोगों को परखने के लिए आपको लग्न कुंडली में जाना है। जहाँ पे वो राजयोग है उनके साथ कौन लोग बैठे हैं या किनकी दृष्टियां हैं, ये चेक करना है। साथ में उनके जिस घर में वो बैठे उनके मालिक की क्या हालत है, अब मालिक को कितने लोग देख रहे हैं। तो आपकी दृष्टि जितनी शार्प होगी, माइक्रो एनालिसिस में बोल रहा हूँ कि दृष्टि आपकी जितनी छूटती जाएगी, जितनी सावधानी नहीं आप में आएगी, और ये आएगा अनुभव से, एक दिन में नहीं आएगा। जब आप अनेकों कुंडलियों के अध्ययन करेंगे कंपैरेटिव, तब आप देखेंगे कि आपको अंदाज लगने लगेगा कि ये बड़े बड़े राजयोग कब पूर्ण फलित हो रहे हैं, कब पूर्ण फलित से नीचे हैं, कब एकदम डाउन है। ये सारा का सारा खेल आपके माइक्रो एनालिसिस का है। इसलिए इसीलिए टॉपिक में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस इसीलिए कि आपको अनेक चीज़ों को देखना है कि आपका जो राजयोग आ रहा है उस राजयोग कितना पावरफुल, उसके लिए आपको लग्न को भी देखना है, लग्न की डिग्री को देखना है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है राजयोग का ग्रह, उसके मालिक की क्या हालत है, वो कितने मजबूत हैं, इस राजयोग वाले ग्रह को कितने इनके मित्र लोग, पावरफुल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं या इनके साथ हैं। और साथ साथ लग्न कुंडली के साथ साथ जब तक आप चंद्र कुंडली नहीं देखेंगे या जब तक आप नवमांश नहीं देखेंगे, बहुत बार आपको शुक्र कुंडली भी देखना होगा कुछ चीज़ों में, तब जाके आप कंक्लूसिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी आदमी की कुंडली के एनालिसिस में सरसरी ढंग से मत बोलिए,
पूर्ण प्रोफेशनल टीवी में जैसे आता है ऐसे मत देख के बता दीजिए। आपको 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगाना होगा। नो डाउट ये टाइम कम होता जाएगा अनुभव के साथ साथ, लेकिन शुरू के दिनों में तो हो सकता है किसी कुंडली को पूर्ण परखने के लिए आपको आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाए। तो मेरा यही कहना है कि राजयोगों का जो प्रभाव है वो कभी मत सोचिए कि मेरी कुंडली में राजयोग है और क्यों नहीं फल दे रहा। राजयोग है, कुछ तो फल देगा ही देगा, नहीं होने से तो होना है ही है अच्छा, लेकिन कितना फल देगा और हाउ का मतलब ये है, तो हमने बताया हाउ का मतलब कि कैसे फिर दे। तो ठीक है, हम उस राजयोग को, सपोज कि हमारे हाथ में तो है नहीं, ये 3 डिग्री का मान लीजिए शनि है, महासस योग है यहाँ पे, तो हम इन खानों को तो नहीं बदल सकते, नो डाउट, इनके ग्रहों को भी नहीं बदल सकते, नो डाउट, लेकिन हम इस शनि को मजबूत करने का उपाय तो कर सकते हैं। आप तो जो मैं कह रहा था अपनी बात को कि लिखते समय यहाँ गलती हो गई थी शुरू में, ये 10, 11 और 12 बोल, मतलब ठीक है, यहाँ पे लिखने में गलती होगी, मैंने अभी इसको चेंज किया है। तो इस शनि को हम मजबूत करें तो राजयोग जो हमको मिलना है उसके अमाउंट को हम बढ़ा सकते हैं। क्या करें, कैसे करें इसको, कि भाई शनि की डिग्री को बढ़ाने के लिए शनि की रेगुलर हम पूजा करें। हर शनिवार को हम एक सरसों के तेल का दीपक शनि देव पे चढ़ाएं और ओम संग शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें कम से कम। अगर उसके मल्टीपल जाप हो सके तो और भी अच्छा, 108 के मल्टीपल करें तो वही एक, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ठीक है, और भी जाप अगर समय है तो करें आप। दूसरी चीज कि इनके जो लॉर्ड हैं, मान लीजिए तो अगर यहाँ उच्च का होता तो इनका लॉर्ड भी कहीं होता, वो कहीं बैठा होता, अगर उसकी पोजीशन खराब है जहाँ पे, उसका भी हम कुछ पूजा करते। दूसरी चीज कि अपनी महादशा में अगर डिग्री कम है तो हम पत्थर के द्वारा भी, हम स्टोन जिसको कहते हैं उसके द्वारा भी इसको सपोर्ट कर देंगे कि अगर हम नीलम पहन लें महादशा में जिसमें हमको ससयोग मिलना है, अच्छे किस्म का नीलम धारण कर लें तो शनि हमारा जो है, जो थोड़ा कमज़ोर है, और पावरफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से अपने राजयोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और साथ में उसको हम लोग अगर कमज़ोर है तो हम पूजा के द्वारा, स्टोन के द्वारा और जो विधियां हैं उनके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तब क्या होगा कि राजयोग का जो फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है वो काफ़ी हद तक मिलने लग जाएगा आपको। तो यही मेरा सजेशन है कि आप कुंडली के एनालिसिस किसी समय देने वाले आदमी के साथ कराइए, है ना। ऐसा नहीं कि वो प्रोफेशनल ढंग से 1 मिनट में देखा, हाँ भाई राजयोग है, राजयोग है, नो। आप ऐसे आदमी से कुंडली विश्लेषण करवाइए या खुद करिए अगर ज्ञान हो जाता है, जो आधा घंटा, 1 घंटा समय लगा के बाकी चीज़ों को हमने बताया ही कि लग्न कुंडली देखते सरसरी निगाह से मत बोलिए। लग्न कुंडली देखिए, चंद्र देखिए, नवमांश देखिए, लग्न की पावर को देखिए, उनके दोस्तों की पावर को देखिए, उनकी दृष्टियाँ कितनी है ये देखिए। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स को देखने के बाद फिर बोलिए कि किस लेवल का राजयोग आपको और कब, किस समय आपको मिल पाएगा। ये दोनों बातें बताई जा सकती हैं। अलग अलग आदमी की कुंडली अलग अलग है, तो ये कोई जनरलाइज नहीं है। अगर कुंडली विश्लेषण आपको करना है या करवाना है तो आपको डेट, प्लेस, टाइम के साथ मिलना होगा या जैसा संपर्क तो करना होगा, तभी आपकी कुंडली का एनालिसिस हो सकता है। और निश्चित रूप से उसमें सजेशंस के द्वारा आपके राजयोगों को बढ़ाया जा सकता है, फुल कराया जा सकता है, काफ़ी हद तक फुल कराया जा सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ कि राजयोग कभी अपने आप में फुल या हाफ नहीं होता है। ये देखना पड़ेगा कि वो फुल इफेक्ट कब दे रहा है और कब फुल नहीं दे रहा है, किन उपायों से हम उसको फुल करा सकते हैं, फुल के नज़दीक ला सकते हैं। ये तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद जब हम उसकी एनालिसिस अंदर घुस के करेंगे तब आपको बता सकते हैं कि आपका राजयोग किस लेवल का है और किस लेवल का इसको अगर कम है तो कैसे हम बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।
थैंक यू।